सोचिए, अगर हमारी सदियों पुरानी परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज ना हो बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक कोड हो, एक ऐसा कोड जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालातों में जीना सिखाता हो। आज हम इसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम सब अक्सर यही सोचते हैं, है ना, कि संस्कृति मतलब परंपरा, पुराने रीति रिवाज या बस गुजरे जमाने की कुछ यादें। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? जीने का एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये सिखाता आया है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी कैसे टिके रहना है। चलिए इसी कोड को डिकोड करते हैं और इसके लिए हम चलेंगे राजस्थान, एक ऐसी जमीन जहां जिंदगी जीना अपने आप में एक कला है। थार के तपते रेगिस्तान में आप जानते हैं, कोई भी परंपरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। हर एक के पीछे एक बहुत ठोस वजह है, एक मकसद है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि वहाँ के लोगों ने प्रकृति की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए साइंस को अपनी संस्कृति का हिस्सा कैसे बना लिया। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है राजस्थान की शान पगड़ी, जिसे साफा भी कहते हैं। पर ये सिर्फ सिर पर बांधने वाला कपड़ा नहीं है। असल में ये एक कमाल का पर्सनल कूलिंग सिस्टम है। जी हाँ, एक देसी एयर कंडीशनर जिसे रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब आप पूछेंगे ये काम कैसे करता है? तो देखिए, पगड़ी की जो कई परतें होती हैं वो सिर के चारों ओर हवा की एक गद्दी बना देती हैं। ये एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करती है। ये ना सिर्फ आपको सीधी धूप से बचाती है बल्कि पसीने से जो पानी उड़ जाता है उससे भी काफी हद तक रोकती है। कमाल है ना? ठीक है, तो बाहर की गर्मी से तो बच गए, लेकिन शरीर को अंदर से चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? इसका जवाब छिपा है वहाँ के खाने में, बाजरा और घी। ये कोई मामूली खाना नहीं है, ये एक हाई एनर्जी स्लो रिलीज फ्यूल है। मतलब एक ऐसा ईंधन जो मुश्किल माहौल में शरीर को लंबे समय तक ताकत देता रहता है। देखिए, बाजरा एक ऐसा अनाज है जो कम पानी में भी उग जाता है। इसमें फाइबर बहुत होता है जिससे एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है। और घी उसमें जरूरी कैलोरीज डालता है जो वहाँ के मेहनत वाले जीवन के लिए बहुत जरूरी है। रेगिस्तान में अगर सोने से भी कीमती कुछ है तो वो है पानी। और यहाँ पानी बचाने का तरीका भी संस्कृति का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। मतलब ये सिर्फ पानी की कमी का रोना नहीं है, ये इस कीमती चीज को मैनेज करने का एक पूरा डिसिप्लिन है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें खास तकनीकें और आदतें शामिल हैं। लेकिन एक मिनट, जिंदा रहने का मतलब सिर्फ शरीर को बचाना तो नहीं होता है ना? है ना? मन का क्या? एक संस्कृति अपने लोगों के दिमाग को, उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखती है? तो चलिए अब जरा उस सामाजिक बनावट को समझते हैं जो लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पहनावे को ही ले लीजिए, खास तौर पर घूंघट को। अक्सर इसे सिर्फ एक सामाजिक प्रथा के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू भी है। ये रेगिस्तान के कठोर मौसम से बचाने के लिए एक शानदार अडेप्टेशन है। देखिए, ढीले ढाले कई परतों वाले कपड़े हवा को आने जाने देते हैं। पूरा शरीर ढका होने से त्वचा धूप और उड़ती रेत से बची रहती है। और घूंघट, वो चेहरे को सीधी धूल और गर्म हवा के थपेड़ों से बचाता है। एक तरह का पर्सनल माइक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। हम इसे अक्सर एक पुरानी व्यवस्था मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन असल में ये एक इमोशनल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम था जिसे इसलिए बनाया गया ताकि सबकी भलाई हो सके। यहाँ खुशियाँ और दुख दोनों बांटे जाते हैं, जिससे किसी एक इंसान पर अकेले मानसिक बोझ नहीं पड़ता। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं, देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंटिफिक भाषा में कैसा दिखता है। तो देखिए, जिसे हम पगड़ी या साफा कहते हैं, वो असल में थर्मोरेगुलेशन का विज्ञान है। बाजरा घी का जो आहार है वो कैलोरी और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है। पानी बचाने का अनुशासन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और संयुक्त परिवार वो एक सोशल सपोर्ट सिस्टम है। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि परंपरा में छिपे हुए साइंटिफिक सिद्धांत हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों में रखने के लिए नहीं है। ये एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है जो हमें कुदरत के साथ मिलकर जीना सिखाता है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है।
कि हमारी अपनी परंपराओं में, हमारे अपने रोजमर्रा के रिवाजों में ऐसा कौन सा छिपा हुआ विज्ञान है जिसे हमने आज तक पहचाना ही नहीं? शायद इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है।